हमारे पास में सवाल है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वो संख्या क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है सवाल में क्या पूछा हो, कोई भी संख्या है उसके 85% में अगर 75% जोड़ा जाता है, 85% में अगर 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या, यानी वही संख्या स्वयं की क्या होती है, 100% होती है, तो वो संख्या 100% संख्या प्राप्त होती है। तो इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15% है वो 75 के यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि जो शेष बची संख्या वो 15% है, वो 75 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू हमारे पास में 5 आ गई, तो 100% यानी 100% वो संख्या है, उसका मान कितना आ जाएगा, 500। ऑप्शन ए। इससे बढ़िया सॉल्यूशन इस सवाल का कोई हो नहीं सकता। ये एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट 2019 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, आई बात समझ में। सवाल है दूसरा, 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 9 है। ठीक है, इकाई अंक 9 है, वो संख्या ज्ञात करनी। कब, कहाँ से कहाँ तक, 101 से 1000 तक। 101 से 1000 तक कितनी संख्या ऐसी है जिनका इकाई अंक 9 है। पहले तो हम ज्ञात करेंगे टोटल संख्या कितनी है। टोटल संख्याएं कितनी है, देखो 101 शुरुआत का नंबर है और लास्ट वाला नंबर 1000 है, तो 1000 माइनस शुरुआत का नंबर प्लस 1, तो हमारे पास में इसका मान आ जाता है 900, यानी 900 संख्या टोटल है। उसमें से 9 इकाई अंक 9 जिसका है वो संख्या कितनी है, जिसका इकाई अंक 9 है वो संख्या कितनी है, वो हम कैसे, देखो 101 से लेकर के 200 तक ऐसे जिनका इकाई अंक 9 है, तो वो कितनी है, 101 से 109 है, 119 है, ऐसे करके कितनी बार आ जाएगा, 10 बार 9 आएगा। ठीक है, 10 बार 9 आएगा। ठीक है, तो 101 है, फिर 201 है, 301 है, ऐसे करके ठेठ पूरी 1000 तक की संख्या में 9 कितनी बार आ जाएगा, कितने हैं, ऐसे 9 होंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या हमने साथ में नहीं ली हुई है। तो कितनी बार है ये लाइनें 9 बार आएगी, तो एक लाइन में 9 है 10 बार। ठीक है, तो 9 लाइन में 9 कितनी बार आ जाएगा, 90 बार। ठीक है, तो 9 90 बार आ गया है, तो इकाई अंक जिसका 9 है, ऐसी संख्याएं का परसेंटेज टोटल संख्याओं में कितना होगा, तो 90 बार 9 बटे टोटल संख्या 900 इंटू 100, तो हमारे पास में इसका मान आता है 10%। तो ये सवाल है ऑप्शन ए। आई बात समझ में मेरे भाई। अगला सवाल है हमारे पास में, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। मूल भिन्न ज्ञात करनी है, तो इसमें क्या करेंगे, मूल भिन्न को हम मान लेते हैं, माना मूल भिन्न। मूल भिन्न क्या मानेंगे, x/y है, मूल भिन्न हमने मान ली। अब क्या बोल रहा है, 50% की अंश में वृद्धि हो रही है और 28% की हर में कमी हो रही है। तो अगर इसमें x में 50% की वृद्धि करेंगे तो ये 100 प्लस 50 कितना, 150% हो जाएगा, x का 150% हो जाएगा, और 50% की वृद्धि करने पर ये x का 150% हो जाएगा।
ठीक है, और 28% की कमी कर रहे हैं, तो y हर है उसमें 28% की कमी करेंगे तो 100 माइनस 28 कितना होता है 72%। ठीक है, और इसमें इसका मान हमारे सवाल में दिया हुआ है 25/36 हो जाता है, तो हमें x/y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंटेज काट लो। ठीक है, 36 का भाग इसमें एक बार, इसमें 2 बार, और 25 का भाग इसमें एक बार, और यहाँ पे 25 जगह .100 कितना आ जाएगा, x/y का मान आ जाता है 2/6 यानी 1/3, ऑप्शन डी। आज बात समझ में। चौथा सवाल है हमारे पास में, दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। यदि संख्या x और y है तो x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है। ठीक है, ये SSC GD कांस्टेबल 2015 में आया हुआ सवाल है। तो संख्या x और y है, अगर संख्या x और y मानेंगे तो दो धनात्मक संख्याओं का योग x प्लस वाई, दो धनात्मक संख्या x और y है, उनका योग है वो उनके वर्गों के x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वर्गों के योग का क्या है 20% है। 20% का मतलब 1/5 है। ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर का 25%, उनके वर्गों के अंतर का 25% यदि 25% है, ऐसे लिखा हुआ है, उनके वर्ग x प्लस वाई यानी इनका योग उनके वर्गों के अंतर का क्या है 25% यानी बटे 4 है। ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4। अब ये x प्लस वाई के बराबर ये भी है और x प्लस वाई के बराबर ये भी है, तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 5 बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 4। ठीक है, इसका क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, तो हमारे पास में आ जाता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 कितना आता है 9y स्क्वायर। तो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, लेकिन हमें इस रूप में x स्क्वायर बटे में चाहिए, तो वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में इसका मान आ जाता है 1/9। अगर मैं इसके अंदर जोड़ूं वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, एक को जोड़ रहे हैं, 1/9 प्लस 1 इधर भी जोड़ दिया, इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है समीकरण में। तो क्या आता है हमारे पास में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 1 10/9 आ जाता है। ठीक है, अब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास में दिया हुआ है, इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है 5 × x प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर बराबर 10/9। ठीक है, 5 से इसका भाग 2 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाती है x प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। हाँ, अगला सवाल है, यदि धनात्मक संख्या k को स्वयं के 30% से गुणित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम k से 170% अधिक प्राप्त होता है। संख्या k बराबर क्या होगी। ठीक है, ये कोई संख्या k है। ठीक है, k का गुणा उसी के ही 30% से किया जाता है, k का 30%, k × 30/100 होगा, तो 0 से 0 कट जाता है तो क्या आ जाएगा 3/10। ठीक है, वो किसके बराबर है, प्राप्त परिणाम k से 170% अधिक है, मतलब k का 200% है, 270%। ठीक है, प्रतिशत के लिए बटे 100, 0 से
जीरो कट गया, ठीक है। और 10 से ये 10 कट गया, के से के कट गया, और हमारे पास में आ जाता है के बराबर 27/3 बराबर 9, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ऑप्शन ए सही। आई बात समझ में? ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।